7:30 सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत। हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपदा के सामने के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। इससे पहले आपदा का सामना के बाकी अंकों में हमने जाना है कि आपदा से पहले हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए ताकि उस आपदा से निपटा जा सके और अपने परिवार को किस तरीके से बचा सकते हैं। और आज के इस खास अंक की अगर हम बात करें तो आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे कैप को लेकर, यानी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल। अब आखिर ये कैप है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और अभी तक कैप के ज़रिए हमने आपदा से पहले किस तरीके की तैयारियां की हैं और इस तैयारी में किस तरीके से सफलता मिली है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने आज के इस खास अंक में जानेंगे। और इस खास अंक में इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मेहमान, और साथ ही एक मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन भी इस वक्त जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे आज के खास कार्यक्रम के मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी, जो कि NDMA के सदस्य हैं। हसनैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ में समुदाय प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, जिनका नाम है प्रियंका सिंह जी। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ में इस वक्त IMG के वैज्ञानिक भी स्टूडियो में मौजूद हैं, RK जनमणि जी। जनमणि साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इस वक्त ऑनलाइन जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है अमित अरोड़ा जी, जो कि IAS हैं और इस वक्त गुजरात के कच्छ में DM की जिम्मेदारियां इस वक्त निभा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब। सबसे पहले हसनैन साहब, आपसे मेरा सवाल है इस कैप को लेकर के। मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आसान भाषा में समझाएं कि आखिर ये कैप शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में। मेहरबानी बहुत बहुत। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, कैप, एक सिस्टम, कैप्स उसको कहते हैं पूरे को, एक सिस्टम है, अनेक सिस्टम बनाया गया है जी। चेतावनी देने के लिए। पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि भारत के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई है टेक्निकल नॉलेज की तरफ से चेतावनी लेने के लिए, मतलब पहले से आपको किसी भी आपदा की चेतावनी मिलने के लिए। मगर चुनौती और ज्यादा आगे बढ़ती है जबकि आपको ये खबर पब्लिक तक पहुंचाना, जल्दी से जल्दी पहुंचाना
जो है पड़ता है। बिल्कुल। आमतौर पर यह होता है कि अगर आप मैस तरीके से, मतलब बहुत एक पूरी पब्लिक को, पॉपुलेशन को ये पहुंचाना चाहते हैं खबर को, तो इसके लिए आप अनेक सिस्टम्स पहले फॉलो करते थे। मगर इस सिस्टम में सिंपली यही है कि आपको एक जीआईएस मैप पे एक पॉलीगन बनाकर और उसके अंदर जितने मोबाइल नंबर हैं वो कैप्चर कर सकते हैं और उनके ऊपर आप एक मैस अलर्ट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। ये जो भी एजेंसी है, जो अलर्ट एजेंसी है, वो इसको पिकअप करके और इसको दे सकती है। और लोकल जो एसडीएमए है वो उसको लोकल लैंग्वेज में, वहीं के लोकल लैंग्वेज के अंदर इसका अनुमान करके, अनुवाद करके और इसको मैस तरीके से भेज सकती है। मैं समझता हूं सबसे बड़ी इसकी जो मिसाल है हाल में जो हुई है, वो उसके बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भुज की भी सुनाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। मगर कच्छ के जो है वहां से सुनाएंगे। 32 मिलियन मैसेज हमने साइक्लोन बिपरजॉय में इस साधन के जरिए पब्लिक को पहुंचाए, जिससे कि उनको पूरी चेतावनी दी कि कब बिपरजॉय साइक्लोन जो है उसका लैंडफॉल हो रहा है, कहां हो रहा है और क्या क्या पब्लिक को उसके लिए उपाय करने चाहिए ताकि उसका असर जो है वो कम से कम हो। बिपरजॉय में, गुजरात में और कच्छ के इलाके में एक भी फर्टिलिटी नहीं हुई। आपसे मेरा सवाल है कि आखिर आईएमडी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां इसके जरिए निभाता है, किस तरीके से अलर्ट जारी किए जाते हैं आईएमडी की तरफ से? ये जो सिस्टम ऐसा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग को जो रोल है, तो ये अर्ली वार्निंग जो जेनरेट करता है। तो जो प्राकृतिक आपदा है, चाहे भारी बारिश हो, जैसे फ्लड का सिचुएशन होता है, और जैसे साइक्लोन का भी बताया जो बिपरजॉय का, तो साइक्लोन तो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टोरी है। अभी ये जैसे अभी चल रहा है हीट वेव, तो अभी जैसे पंजाब, हरियाणा, इवन दिल्ली में भी सभी को मैसेज मिलता है। तो मेनली हमारा जो रोल है, हम पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, यानी जो जीआईएस मैप है उसमें हम चिन्हट लगाते हैं कि कौन सा एरिया में, जैसे मैं एक उदाहरण के तरफ लिया था जो हीट वेव है, कौन सा लाल कलर का, तो कैसे कौन सा लोगों को पहुंचाना है। तो हम ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिक, मतलब विद इन ए सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे आप बताया कि जो कच्छ जिला है या कोई भी पार्ट्स, हमारा भारत बहुत बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरा एरिया जहाँ वो आपदा होने वाला है, चाहे हेवी रेन हो, चाहे कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, या जैसे हम बोलते हैं बिजली गिरना, वो भी इसी में चल रहा है अभी। तो इसी में मेरे ख्याल से ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ओनली हमारा जो निवेदन है कि जो आम आदमी है, जो जनरल पब्लिक है, वो मैसेज को देखे और अकॉर्डिंगली कार्रवाई इमीडिएट लें, तब ये मैसेज का वैल्यू है। बिल्कुल, यानी कि अगर ये कहा जाए कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें, उसके जरिए हमें सफलता तो काफी मिली रही है, जिसका हाल ही में हमने जीता जागता उदाहरण अभी बिपरजॉय का देखा है गुजरात में। अमित अरोड़ा साहब के पास सीधा चलते हैं। अमित अरोड़ा साहब, क्योंकि आप वहां पर डीएम हैं और कई सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, सभी लोगों को सुरक्षा भी मुहैया करानी है, तो ऐसे में जब बिपरजॉय आया था तो उस दौरान आप किस तरीके से भूमिका आपने निभाई और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया? आपका खुद का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है? आई थिंक डिजास्टर और इलेक्शंस, ये दो ऐसे कोर काम हैं जो कलेक्टर या डीएम के इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक रहते हैं। बिल्कुल। तो बिपरजॉय जब था तो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बहुत क्लियर मैसेज था कि एनीथिंग इज टॉलरेबल बट कैजुअलिटीज आर नॉट टॉलरेबल। तो इवन एनडीएमए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल वर एक्टिवली इन्वॉल्व जहां तक कि डिजास्टर की प्लानिंग इज कंसर्न। एंड मैं अभी भी बोलता हूं कि जो प्री प्रिपेयर्डनेस होती है उसमें राइट टाइम पे इवैक्यूएशन is the basic key for managing any disaster. तो अगर आप सही समय पर फोकस्ड लोगों को सही जगह पे सही खतरे से निकाल सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज मैनेजिंग 60% ऑफ योर डिजास्टर। एंड जिस तरह से पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, एक कोऑपरेशन आ रहा है, एक जानकारी आ रही है, तो जो इवन कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल की बात हुई, टू हिट अ पर्सन एट मल्टीपल लेवल्स इज द ओनली वे। तो वो न्यूज़पेपर में भी पढ़ेगा, वो रेडियो में भी सुनेगा, वो उसको दिन में 4 बार एसएमएस भी जाएगा कि भाई आपके एरिया में साइक्लोन आएगा, विंड की वेलोसिटी 120, 130, 150 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, सी के अंदर स्वेल आएगा,
देन उसके बाद हम लोग ने जैसे यहाँ पे किया था कि एक दिन पहले फिर वी स्टार्टेड सेंडिंग ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड। हम लोग ने हर 10 गांव पे एक आदमी रखा था जिसका काम जाके गांव के जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ 2 दिन पहले से मीटिंग करना शुरू कर देना। बिल्कुल। अब जब एक आदमी देखता है कि भाई मुझे सरकार की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं, मुझे टीवी में भी बताया जा रहा है, मुझे न्यूज़पेपर वाले भी यही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर होता है अपना घर छोड़ के एक रिलीफ कैंप में 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए शिफ्ट होने के लिए। बिल्कुल। अब ऑफिस में बैठ के बात करना कि हम शिफ्ट कर देंगे, वो कहना आसान होता है, बट जो आदमी अपना घर छोड़ के लिए जा रहा है 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, उसको खाने का सोचना है, उसको कपड़े का सोचना है, उसके घर में अगर 2-4 गाय भैंस है तो उन जानवरों के चारे पानी का सोचना है, उससे बहुत सारा एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन लगती है। एंड आई थिंक जो बिपरजॉय में हमारे लिए की रहा वो था कि मोर देन 75,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड। एंड आई थिंक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे, खास मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, एक एनडीएमए की ऐप है जो वेदर फोरकास्ट को मैप करती है ग्राउंड के ऊपर कि विंड वेलोसिटी का जो फोरकास्ट मौसम विभाग आईएमडी देता है वो ऑन ग्राउंड किस विलेज में कितनी विंड वेलोसिटी किस टाइम से वेरी करेगी। आप उससे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नखत्राना तालुका इज नॉट अ कोस्टल तालुका, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट जब हमने आईएमडी का फोरकास्ट देखा, उसकी मैपिंग देखी हम लोग ने एनडीएमए के टूल से ऑन ग्राउंड, तो दैट आल्सो केम इन आवर कॉग्निजेंस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं, टूल्स जैसे जैसे आ रहे हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स इज बिकमिंग मोर शार्प एंड मोर पिन पॉइंटेड। एंड आई थिंक कि अल्टीमेटली नेचर इज सुप्रीम, so all we can do is to mitigate as much as we can. So all these tools, suppose अभी common alerting protocol की बात हुई या even cyclone management systems की बात हुई, तो they have been contributing tremendously जहां तक एक successful management of cyclone जाता है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तकनीक का सहारा लेकर के हर एक व्यक्ति तक जानकारी समय पर पहुंचे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसको पूरी तरीके से निभाया भी जा रहा है। अब इस वक्त हमारे साथ में समुदाय प्रतिनिधि भी इस वक्त बैठी हुई है, प्रियंका जी। अब प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप आरडब्ल्यूए के सदस्य हैं, तो जब इन दिनों अगर देखा जाए तो हीट वेव चल रही है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग जगह पर, तो आरडब्ल्यूए सदस्य होने के नाते आपने किस तरीके से, आपको ये पहले जानकारी कहाँ से मिली और आगे इस जानकारी को कैसे बाकी अन्य लोगों तक आपने पहुँचाया है? हमारे कम्युनिटी में जैसे कि आपने बोला कि कैसे खबर पहुंची, तो पेपर है, न्यूज़पेपर है, आप अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो इन माध्यम से सभी को हम सचेत कर रहे हैं कि बाहर ना जाएं। और इससे हम सब, लू जैसे रेड अलर्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस पे हम उपाय पे सारे कारीगर उपाय कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। बिल्कुल, यानी कि तकनीक तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक आम व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से अगर इन दिनों की अगर हम बात करें तो हीट वेव चल रही है, तो ऐसे में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कार्यक्रम का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस कार्यक्रम में आगे और भी जानेंगे कैप को लेकर के कि आगे किस तरीके से हम जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं जल्द से जल्द। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार ताप घात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA द्वारा जनहित में जारी। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke.
Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high-protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास अंक में। और लगातार हम बात कर रहे हैं कैब को लेकर। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आखिर क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये किस तरीके से काम करता है और इसकी मदद से कितनी आपदाओं से निपटने में हमें सफलता मिली है, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अता हसनैन साहब, आपको काफ़ी टाइम हो गया एनडीए में, आप कई सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर निभा रहे हैं, कई सारी आपदाएं भी आपने खुद देखी अपनी आंखों से। तो ऐसे में कैब को लेकर के, प्रोटोकॉल को लेकर हम किस तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं जानकारी, और अगर देखा जाए तो इसमें और क्या कुछ आगे किया जा रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं समझता हूँ डीएम साहब ने कच्छ से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया इसको, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। अब ये फेज 1 है जी, इस पूरे प्रोग्राम का, ये एक फेज 1 है जिसके अंदर सिर्फ अभी तक हमने देखा है कि एसएमएस के जरिए ज्यादातर ये पहुंचाए जा रहे हैं और जैसे आरडब्ल्यूएस के पास पहुंच रहे हैं, ये खबर पहुंच रही है। अब फेज 2 में, फेज 1 में हमने देखा कि एसएमएस का पहुंचना, जब हम बेशुमार मैसेज भेजते हैं तो ये क्यूइंग सिस्टम में बन जाता है और कुछ वक्त लगता है एसएमएस को आपके मोबाइल तक पहुंचने में। बिल्कुल। तो इसको दूर करने के लिए एक नया सिस्टम भी अपनाया जा रहा है, उसको कहते हैं सेल ब्रॉडकास्ट। वो अब अगले फेज में, फेज 2 में उसकी शुरुआत हो रही है और सेल ब्रॉडकास्ट के जरिए ब्रॉडबैंड स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई की जाएगी और आप देखेंगे कि सेकंडों के अंदर जो मैसेज आप दे रहे हैं वो हर मोबाइल के अंदर पहुंच जाएगा। दूसरी चीज इसमें बड़ी चीज ये है कि जैसे ही आपने ऐसा एक चेतावनी आपने दी तो टेलीविजन के ऊपर, टेलीविजन सिस्टम्स जो हैं वो थम जाएंगे और उसके ऊपर स्क्रॉल जो है आ जाएगा और टेलीविजन के जरिए भी अब पब्लिक को मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि रेलवे स्टेशन पे जितने आपके वहां पर नोटिस बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड्स हैं, टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, सबके ऊपर ये फ्लैश करने लगेगा। और मैं समझता हूं आखिरी चीज है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सड़कें हैं उन पे जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड लगते हैं, उनके ऊपर भी इसकी चेतावनी जो है वो फ्लैश करने लगेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशंस, रोड्स के ऊपर, घरों के अंदर, टेलीविजन में, हर जगह एक मैस मैसेजिंग सिस्टम शुरू होगा। मैं समझता हूं कि आरडब्ल्यूएस के लिए बहुत एक सुझाव एक होगा कि आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स इतने होते हैं, बिल्कुल, तो इस खबर को लेकर और इसको बढ़ाना, इसके ऊपर और ज्यादा सिलसिला जो है उसके बारे में बताना कि क्या आगे करना चाहिए, ये सब जो है आरडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी बन जाती है। जी, प्रियंका जी, इस पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से आरडब्ल्यूएस में आगे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है? सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि आपदा प्रबंधन का मतलब है कि जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होगा आपदा से, उनसे हम बचा सकें। तो ये उपाय हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं कि हमारे पास बहुत नंबर होते हैं, मैसेजेस आते हैं आने से, तो उस मैसेज का हम उनको बता सकते हैं कि हमारे एरिया में या हमारे जो भी आसपास जो भाई बंधु, उनको कैसे बचाया जाए। तो उपाय करने के हम उपाय कर सकते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आईएमडी की अगर हम बात करें तो आईएमडी की तरफ से कई सारे अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, तो आखिर ये श्रेणियां क्या है? आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ को? देखिए, आईएमडी का अभी जो प्रेजेंट अलर्टिंग सिस्टम है उसमें 4 कलर है। जैसे ग्रीन मतलब नथिंग, मतलब कुछ नहीं है अलर्ट एरिया पर, और ऐसे भी ये मैसेज हम भेजते नहीं हैं। तो हमारा जो मैसेजिंग शुरू होता है वो येलो अलर्ट से, उसको इसीलिए दिया जाता है कि एक प्रिपेयरनेस के लिए कि आप थोड़ा वेट करिए और इसको वॉच करिए, लाइक दैट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अलर्ट सिस्टम हमारा ऑरेंज आता है। ऑरेंज कलर मतलब बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली, आई मीन जो हमारा जो आपदा या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसे कुछ हो रहा है, जैसे ये गर्मियाँ चल रहा है, हमने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था दिल्ली के लिए कि ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है। तो लास्ट फेज जो है रेड अलर्ट है। रेड मतलब टेक एक्शन, मतलब अभी आप जो है सारा एक्शन जो है इम्प्लीमेंटेड है आपका एरिया में, और मैसेज में लिखा जाता है कि जो गर्मी या उष्ण लहर, सीवियर हीट वेव, तो इसलिए आप ये करिए, पानी के साथ चलिए, अपना सर में कपड़ा रख के, बहुत सारा जो
रहता है सेफ्टी टिप, वो सारा वो इम्प्लीमेंटेड है। इससे बचने के लिए ये कि अलर्ट रहना और अपने को प्रिपेयर करना और एक्शन लेना जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जी शुक्रिया सर। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, कैब को लेकर के आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने विपर्यय जैसी आपदा को देखा तो उसमें इस दौरान कई सारी चुनौतियों का भी सामना आपने किया होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और सुझाव होने चाहिए जिन्हें कैब में ऐड ऑन किया जाए। फ्यूचर में जिस तरह से हम लोग वेदर फोरकास्ट या इवेंट प्लानिंग देख रहे हैं जी। कि आप GIS सेलेक्ट करके लोकलाइज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, विच इज अ वेरी इफेक्टिव फीचर। सेकेंड, जितने ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे जैसे अभी बात करी कि बिल बोर्ड्स हो, कि उनको ओवरराइड करके ये मैसेज अपने जो टारगेट लोग हैं उन तक पहुंचा सकता है जी। सो आई थिंक हम सब ने बिपरजॉय में देखा कि IMD फोरकास्ट वाज पिन पॉइंट एक्यूरेट। मतलब इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी उस समय प्रिडिक्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा उस समय प्रिडिक्शंस की एक वेव आई हुई थी, बट इन द एंड एवरीवन रियलाइज्ड कि द मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन वाज गिवन बाय IMD। एग्जैक्टली जो ट्रेजेक्टरी IMD ने बताई थी वही साइक्लोन ने फॉलो करी, एंड दैट इज द रीजन कि वी कुड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो आई सी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, एक कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में वेदर प्रिडिक्शन, वेदर प्लानिंग उसका भाग बनेगा, और उससे लोगों को छोटे छोटे नुकसान भी जो होते हैं वो ना हो, छोटी छोटी प्लानिंग का वो हिस्सा बन सके, भविष्य में हम लोग उसको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो जिस तरीके से आज के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं कैब को लेकर के कि आखिर किसी भी आपदा से पहले अगर हमें जानकारी मिल जाए कि ये आपदा आने वाली है तो हम खुद को और अपने परिवार को पहले से ही सुरक्षित उस आपदा से रख सकते हैं। चर्चा लगातार जारी है और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि आखिर आम व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका किस तरीके से निभा सकता है खुद को और अपने परिवार को बचाव करने के लिए। लेकिन रुकेंगे उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। NDMA द्वारा जनहित में जारी। With summer temperatures exceeding 40 degrees Celsius, cooler homes is a matter of survival, not just comfort. We all can use cost-effective cooling methods like solar reflective white paint, cool roof technology, air light and cross ventilation, hollow bricks, thermocol insulation, keeping haystacks or growing vegetation on roofs to beat the heat. If you are constructing a new building, use cavity wall technology instead of regular walls. Lattice walls and louvered openings allow maximum airflow while blocking the heat. Use natural materials like lime or mud to coat walls. Avoid glass if possible. Growing local trees around your home, green walls using creepers and indoor plants can help beat the heat. Consult an expert before implementation. Live cool. There's no place like home. Issued in public interest by NDMA. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास अंक में। तो DM साहब हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से सचेत ऐप को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि हर किसी के फ़ोन में ये ऐप ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। तो अगर कोई भी प्रोटोकॉल के ज़रिए कोई भी मैसेज, SMS या कोई भी चेतावनी अगर जारी की जाती है तो सचेत ऐप के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचे, इस पर आपकी क्या राय है? डेफिनेटली आई थिंक अर्ली वार्निंग, जैसा मैंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हम अलर्ट कर सकें, बार बार उस आइडिया को रीइंफोर्स कर सकें कि आप डेंजर जोन में। इनफैक्ट
हम लोग ने आई थिंक कोविड में देखा था जी कि जो एप्स थी वो इवन आदमी की लोकेशन से बता देती थी कि वो किसी कंटेनमेंट जोन के अंदर तो नहीं है, उसके आसपास कितने कोविड के दूसरे मरीज हैं। तो आई थिंक आगे सचेत ऐप में हम चाहेंगे भी कि मान लीजिए हमने इवैक्यूएशन कराया है, बट किसी खेत में कोई आदमी है जो कोस्टल एरिया पे बैठा है और साइक्लोन के इम्पैक्ट एरिया में आता है, तो शायद हम सचेत ऐप से ये भी जान पाएंगे कि कितने लोग अभी भी डेंजर जोन में हैं। बिल्कुल। इट विल मेक आवर जॉब मच मोर प्लान्ड एंड मेक इवन आवर ग्राउंड स्टाफ मच मोर अकाउंटेबल। तो उसने कहा कि मैंने ये गांव खाली करा दिया है, बट अगर मुझे दिखता है सचेत ऐप के थ्रू कि भाई नहीं अभी भी 2000 लोग हैं जो आपके इम्पैक्ट एरियाज में, तो मे बी वी विल बी एबल टू प्लान बेटर। तो नहीं, डेफिनेटली आज मोबाइल के जमाने में सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, तो अगर हम उसका उपयोग डिजास्टर का इम्पैक्ट मिटिगेट करने में कर सकते हैं तो आई थिंक उससे अच्छा कोई यूज इसका नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अता हसनैन साहब, जिस तरीके से सचेत ऐप को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आगे का क्या कुछ दृष्टिकोण है कि इस ऐप को आगे इस तरीके से हम काम करेंगे, इस तरीके से ये लोगों तक जानकारियां पहुंचाएगा, चेतावनी देगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आपदा तो आती ही रहेंगी, बिल्कुल, इसका अंदेशा तो है ही कि आपदा चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपदा प्रबंधन, आपदा का सामना, दोनों चीजें एक वे ऑफ लाइफ पब्लिक के लिए बन जाएंगी। और उस वे ऑफ लाइफ के अंदर अगर आपके पास कोई एक ऐसा साधन है, ऐप है आपके फोन में जो आपको चेतावनी दे सकता है, जो आपकी लोकेशन पर भेज सकता है किसी टर्बुलेंट रीजन के अंदर से, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कोई और चीज हो नहीं सकती। मगर प्रॉब्लम यह है कि इसका अवेयरनेस जो है जी वो अभी तक तकरीबन कम है। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस जनरेशन के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 900 मिलियन जो मोबाइल यूजर्स हैं, 900 मिलियन मोबाइल यूजर्स के पास 900 मिलियन ऐसे ऐप होने चाहिए उनके पास, उनके मोबाइल फोन के अंदर, तब हम समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। जी, इस तरह की चीजों की तरफ हम बढ़ोतरी अब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अता हसनैन साहब। जिस तरीके से देखा जाए जनामणि साहब, तो आईएमडी की तरफ से एक अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है जल्द से जल्द लोगों तक चेतावनी पहुंचाने के लिए? हमारा पास चैलेंज है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपदा है, पर्टिकुलरली जो मौसम को लेके है, बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया भारी बारिश है, लाइटनिंग है, और है तो है जैसे उष्ण लहर, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, और हिमालयन का क्षेत्र में हैवी स्नो भी है, और ये बहुत सारे आपदाएं हैं। और इसको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो सचेत आपका जो यूज है, कोई भी मोबाइल खोल के देख सकता है कि वो रेड जोन में है, ऑरेंज कोविड में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड है, सीवियर वेदर में भी हम लोग भेज चुका है, ये भी अच्छा है। लेकिन वही है कि जो 90 मिलियन लोग हैं स्मार्टफोन में, अगर उसको डाउनलोड करें तो हमारे के लिए काम आसान भी हो जाएगा और जान भी कम होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि इसका अगर सारा भारत में सारे लोग इसको यूज करेंगे तो ये जो लाइटनिंग है और जो बाढ़ बिल्कुल अचानक आ जाना जैसे हिमाचल में हुआ, तो ये मेन है कि मैसेज जल्दी पहुंच जाए घर तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रियंका जी, अब सचेत ऐप को लेकर के आपकी सोसाइटी में आप किस तरीके से इसके बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगी कि आपकी सोसाइटी में हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के फ़ोन में ये ऐप ज़रूर डाउनलोड हो? जी बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सचेत ऐप बहुत ही, जिसका नाम ही है सचेत, इसका मतलब है कि आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ये हमारे मौसम ऐसा होगा, तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं आपको जाना है, हिल स्टेशन जाना है, तो आपको ऐप में पहले से पता होगा कि उस स्थान पे ये ऐसी संभावना है, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो जानमाल है उससे हमारी वो नुकसान कम होगा, क्योंकि हम जाए नहीं, तो हम प्लान से हम अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अता हसनैन साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगी, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, वो इस चीज़ में किस तरीके से सचेत रह करके सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरीके के आपदाएं आती ही रहेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट पर जाइए, हमारे एनडीएमए की, आईएमडी की वेबसाइट पर जाइए, और इससे आपको बहुत जो है ज्ञान और नॉलेज इसके बारे में मिलेगी। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को आगे के आने समय के लिए इस तरह की जो नॉलेज है, इस तरह की का ज्ञान जो है, वो अपनी जान सलामती के लिए बहुत बहुत मुफीद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अता हसनैन साहब, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। आर के साहब, आपका भी धन्यवाद।
और साथ ही अमित अरोड़ा साहब, आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज के इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि आखिर कैब की जिम्मेदारियां क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमारे देश में, और अब इसके ज़रिए, इसकी मदद से हम आपदा को पहले से जान करके कैसे लोगों तक इसको लेकर के चेतावनियां हम पहुंचा रहे हैं और हज़ारों लाखों जानों को हम सुरक्षित कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आज हमने चर्चा की। इसी के साथ फिलहाल आज के इस खास अंक में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और खास अंक को लेकर। तब तक मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है